भैरवी का भाग। सन 1955 में नवंबर के आखिरी दिन रहे होंगे। कार्तिक माह पूरा हो गया था। मार्गशीर्ष चल रहा था। उन दिनों रातें बड़ी होने लगी थीं। सूर्य उदय का समय आगे खिसक गया था। शीत ऋतु आरंभ होने पर जैसे वह भी देर से उठता और आता हो। प्रातःकाल की आरती का समय भी तब थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। ऋतु परिवर्तन के इस दौर में भी आचार्य श्री नियत समय पर ही उठते। उस दिन सुबह के 4:30-5 बजे का समय रहा होगा। वे लेखन में व्यस्त थे। नीचे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यह नई बात नहीं थी। अक्सर ऐसा होता था। 3-4 बजे आने वाली रेलगाड़ियों से कोई परिजन उतरता और सीधे घिया मंडी पहुंच जाता था। गायत्री तपोभूमि में तब ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। आचार्य श्री से थोड़ा प्रगट परिचय रखने वाले लोग सीधे निवास पर ही पहुंच जाते। बहुधा दोनों चिरंजीवों में से कोई दरवाज़ा खोलता। दोनों सो रहे होते या पढ़ाई कर रहे होते तो आचार्य श्री दरवाज़ा खोलने आते। उस दिन आचार्य श्री ने ही दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, लालटेन की रोशनी आगंतुक के चेहरे पर पड़ी। देखते ही आचार्य श्री ने पहचान लिया। अरे भैरवी, तुम आओ, अंदर आओ, कहते हुए उन्होंने भैरवी को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। भैरवी उस महिला का मुँह बोला नाम था। मूल नाम कुछ और था। शक्ति की उपासक होने के कारण लोग उसे भैरवी कहते थे। आचार्य श्री से वह सिर्फ एक बार मिली थी बनारस में। वह मुलाकात संक्षिप्त सी थी और उसमें उल्लेख करने जैसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। उस बारे में आचार्य श्री को कुछ खास याद नहीं था। भैरवी को देखकर उन्हें नाम, परिचय और भेंट आदि के बारे में याद हो आया। भीतर आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास पता तो था नहीं? घर खोजने में कठिनाई हुई होगी। सुनकर भैरवी ने कुछ नहीं कहा। फिर आचार्य श्री ही बोले, मुझे लग रहा था कि तुम आजकल में ही आने वाली हो। लालटेन की रोशनी में गेरुआ वस्त्र पहने उस सन्यासिनी का चेहरा चमक रहा था। कंधे पर टंगी झोली उतारकर वह कोठरी में फर्श पर ही बैठने लगी। आचार्य श्री ने उसे रोका और आग्रहपूर्वक गादी पर बिठाया। उन दिनों उनके निजी कक्ष में गादी बिछी रहती थी। जहाँ वे बैठते थे वहाँ एक छोटा सा आसन और होता था। उसके सामने चौकी रखी होती। उसी पर उनके लिखने पढ़ने का सामान होता था। भैरवी उस चौकी के सामने ही बैठी। वह कुछ बोल नहीं रही थी। आचार्य श्री ने उसकी ओर देखा। भैरवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आचार्य श्री से उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए मिली और उसके मुंह से निकला, बाबा, आपको ढूंढने में मुझे जरा भी कठिनाई नहीं हुई। गुरुवर, दादा गुरु जैसे स्वयं ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ छोड़ गए। मुझे जगदम्बा की कृपा से महीनों पहले बोध हो गया था कि आपसे भेंट होने वाली है। उन्हीं की कृपा से मुझे मालूम हुआ था कि आप एक बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। यह यज्ञ आपकी घोर तप साधना का हविष भाग है। उस भाग में मैं भी एक भेंट अर्पित करना चाहती हूँ। कहते कहते उसने झोली में हाथ डाला। बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक बटिया थी। वह बटिया प्रतिमा जैसी थी। प्रतिमा नहीं, शालिग्राम शिला दिखाई दी। भैरवी ने आचार्य श्री की चौकी पर उसे दोनों हाथों से रखा, जैसे उस शालिग्राम शिला को स्थापित कर रही हो। चौकी पर रखने के बाद वह बोली, मुझे यह गुरुवर ने प्रसाद रूप में दी थी। अब यह आपको सौंप रही हूँ। इसे वेद माता की मंदिर में किसी उपयुक्त स्थान पर रख देना। आप जो महायज्ञ करने जा रहे हैं उसमें भाग लेने वालों की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। आचार्य श्री कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, भैरवी, इसे अपने पास ही रखो। गुरुदेव ने यह तुम्हें दी है। अच्छा होगा कि महायज्ञ के अवसर पर तुम स्वयं यहाँ रहो और व्यवस्था में हाथ बटाओ। भैरवी कहने लगी, मुझे लगता है कि उस आयोजन में भाग लेने के लिए मैं शायद इस धरती पर नहीं रहूं। यह जीवन पूरा हुआ।
चोला अब छूटने वाला है। भैरवी, यह क्यों भूल जाती हो कि प्रतिमा में प्राणों का संचार उसके उपासक से ही होता है। तुम नहीं रहोगी तो इस शालिग्राम शिला का भी तिरोधान हो जाएगा। आचार्य श्री से यहाँ बातचीत चल रही थी और माताजी इस बीच जलपान ले आई थीं। भैरवी ने उन्हें प्रणाम किया और चौकी पर रखी शालिग्राम शिला उठाई, उसे दूध का नैवेद्य चढ़ाया, प्रणाम किया और धीरे धीरे दूध पी लिया। दूध पीते हुए उसने माताजी की ओर देखा। पी चुकने के बाद प्रणाम करते हुए कहा, जय जगदम्बे। आचार्य श्री उस दिन भैरवी से देर तक बातें करते रहे। 5:30-6 बजे के करीब वे तपोभूमि जाने लगे। भैरवी से कहा, आप विश्राम करना चाहें तो यहीं रहें। योगिनी ने विश्राम के प्रति अनमना भाव जताया और वह भी तपोभूमि चल दी। दोनों पैदल ही जा रहे थे। भैरवी की आयु 45-50 वर्ष के बीच रही होगी, लेकिन संयम और साधना का तेज ही था कि वह अपनी आयु से काफी कम लग रही थी। राह चलते आचार्य श्री को लोगों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने वाले उनसे परिचित थे। साथ चल रही भैरवी उनके लिए अपरिचित अनजान थी। फिर भी लोगों ने उसे अलग से प्रणाम किया। बातचीत करते हुए तपोभूमि तक का रास्ता कब कट गया कुछ पता ही नहीं चला। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भैरवी ने मंदिर की ओर दंडवत प्रणाम किया। यज्ञशाला के अवकाश को पार करते हुए आदिशक्ति की प्रतिमा पर उसकी दृष्टि पड़ी थी। भगवती के विग्रह में उनकी ठौड़ी पर जड़े हीरे की चमक भैरवी की आंखों में कौंध गई। अभिभूत होकर वह वहां से दंडवत करती हुई मंदिर तक गई। भगवती की प्रतिमा के सामने अविचल भाव से देर तक बैठी रही। सामने यज्ञशाला में उस दिन की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ पुरुष का स्तवन सुनते ही भैरवी का ध्यान भंग हुआ। वह उठकर यज्ञशाला में आई। आज्याहुति होम और घृत अवघ्राण उसी ने किया। यज्ञ संपन्न होने के बाद आचार्य श्री कार्यालय में चले गए। वहां 4-5 व्यक्तियों से मिले। इतने ही आगंतुक थे। भैरवी भी वहां आकर बैठ गई और अपने आप कहने लगी, मेरा असली नाम गिरिजा देवी है। पूर्व आश्रम के संबंध में इससे ज्यादा बताने का निषेध है। मैं आपसे अपनी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान चाहती हूँ। आचार्य श्री ने कहा, मैं विद्वान नहीं हूँ। शास्त्रों का मैंने विधिवत अध्ययन नहीं किया है। उस संबंध में कोई प्रश्न हुआ तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। कोई और बात हो तो उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप क्या हैं यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। 20 बरस पहले मुझे एक सन्यासी ने आपके निवास का पता दिया था और यही समय बताया था कि आप एक विराट धर्म आयोजन करने वाले हैं। आप उसकी तैयारी कर ही चुके हैं, भैरवी ने कहा। आचार्य श्री उसकी बात सुनते चले जा रहे थे। भैरवी कह रही थी, उन्हीं सन्यासी ने जो बाद में मेरे गुरु हुए यह भी कहा था कि 2013 में होने वाले महायज्ञ के बाद उसमें भाग लेने वालों पर नया दायित्व आएगा। उस दायित्व के बारे में तुम्हें महायज्ञ का ऋषि ही बताएगा। भैरवी कहकर चुप हुई। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले। उसने फिर अपनी बात शुरू की। मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रही थी। अब लगता है कि 20 साल पूरे होने के बाद ही आपके सानिध्य में आना था। औपचारिक परिचय या भेंट तो बनारस में ही हो गई थी। इस भूमिका के बाद भैरवी ने कहा, मुझे लगता है कि आप अवतारी पुरुष हैं। सुनकर आचार्य श्री हंसे। अरे, अब कौन है अवतारी? वह पुराण शास्त्रों की बात है। 10 या 24 अवतार गिनाए गए हैं। वे सब हो चुके। एक कल की अवतार बाकी है। शास्त्रों में उसी का जिक्र आता है। उन्हीं के अनुसार कल्कि के अवतार होने में अभी लाखों वर्ष चाहिए। जगह जगह विनोद मत करो बाबा, मैंने भी थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े हैं। श्रीमद् भागवत में मुख्य 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद
महर्षि वेदव्यास ने भविष्य में और अवतार होने की बात कही है। भगवान बुद्ध ने अपने बारे में 3 बार और जन्म लेने के लिए कहा है। वैष्णव ग्रंथों में चैतन्य देव के पुनः आने की बात स्पष्ट कही है। रामकृष्ण परमहंस ने कई अवसरों पर कहा है कि जो राम था और जो कृष्ण था वही इस बार राम और कृष्ण के रूप में सामने आया है। उन्होंने आगे भी आते रहने के लिए आश्वस्त किया है। स्पष्ट और विश्वास से भरा यह उत्तर सुनकर आचार्य श्री ब्राह्मणी का मुंह देखने लगे। उन्होंने पूछा, क्या यह आवश्यक है कि शास्त्रों में और भी अवतारों का उल्लेख आया है तो वह मैं ही हूँ? आपके अनुसार आवश्यक नहीं होगा, लेकिन मैं शिष्य हूँ। मुझे अपने आराध्य में ईश्वर, अवतार, जगन माता आदि के रूप में दिखाई देते हैं, तो आप निषेध क्यों करते हैं? भैरवी ने कहा और उसने उठकर एक बार फिर आचार्य श्री को प्रणाम किया। वह बताने लगी, यह शालिग्राम जिस सन्यासी ने दिए थे वह गृहस्थ योगी थे। गृहस्थ योगी प्रकट रूप में थे, साधना की दृष्टि से तंत्र मार्ग के उपासक थे। परिवर्तन के संकेत। उनका नाम था कालीचरण दीक्षित। लोग उन्हें काली पंडित कहते थे। तीनों नवरात्रियों में शक्ति पूजा के साथ वे दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे। 6 दिन तक वे शास्त्र विधि से तंत्र आदि के अनुष्ठान करते। दुर्गा सप्तशती, नवार्ण मंत्र, श्री यंत्र की पूजा और इसी तरह के अनुष्ठानों में उनका पूरा समय बीत जाता। बाकी 3 दिन वे अपनी पत्नी को वस्त्रालंकार से भली भांति सजाकर वेदी पर बिठाते और उनकी पूजा करते थे। उनका कहना था कि स्त्रियों के सभी शरीर जगदम्बा के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। उनकी आराधना करते हुए यह भाव रखना चाहिए कि नारी देह में जगन माता की पालिनी और पोषणी शक्ति निहित है। वह आह्लादिनी शक्ति से भी भरपूर है। वे कहते थे कि यह मेरी अपनी मान्यता नहीं है। तंत्र शास्त्रों में भी यह वर्णन है कि स्त्री मात्र में आदि शक्ति स्वयं विद्यमान है। इस तथ्य की अवज्ञा करने वाला तंत्र का साधक हो ही नहीं सकता। काले पंडित से ही भैरवी ने सुना था कि उसकी भेंट 20-25 साल बाद एक ऐसे महात्मा से होगी जो गृहस्थ भी होगा और बैरागी भी, योगी भी होगा और ब्रह्म ज्ञानी भी। मंत्र और तंत्र दोनों में ही उसकी समान गति होगी। आचार्य श्री भैरवी की बातें सुन रहे थे और बीच बीच में उसे निरुत्साहित भी करते जाते। वे उसकी बातों का मजाक उड़ा देते थे, लेकिन सन्यासिनी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह कहे जा रही थी कि जिस महात्मा ने यह शालिग्राम शिला दी थी उसने भी कहा था, उन्होंने वो लक्षण बताए थे, वे इन्हीं दिनों चरितार्थ हो रहे हैं। भैरवी ने जो लक्षण बताए थे उनमें संपत्ति पर समाज का अधिकार मान लेने, दुर्वासा की तपस्थली में गायत्री आश्रम बनने और वहां से यज्ञों का सिलसिला शुरू होने की बातें शामिल थीं। संपत्ति पर समाज के अधिकार को उसी साल स्वीकार किया गया था। देश पर राज कर रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अवाड़ी अधिवेशन में समाजवादी समाज रचना का लक्ष्य स्वीकार किया था। उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता से अलग हुए थे। पिछले 3 साल से वही कांग्रेस की अध्यक्षता करते आ रहे थे। भारतीय धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांतों को विश्व राजनीति में स्वीकार कर लेने की बात भी थी। 1954 में पंचशील की घोषणा एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत और चीन ने इस करार पर दस्तखत किए थे। यह बात अलग है कि चीन ने 5 साल बाद इस करार को तोड़ दिया। आचार्य श्री ने भैरवी की बातें ध्यान से सुनी और अंत में कहा कि तुम अपने हिसाब से ठीक ही कहती होगी, लेकिन आगे बहुत काम करना है। साधना, सिद्धि, संकेत, लक्षण और सूक्ष्म पहचान साधक का नितांत अपना विषय है। हम यहाँ एक नए समाज की आधारशिला रखने का प्रयास कर रहे हैं। हजारों साधक आवश्यक आत्मिक ऊर्जा जगाने के लिए वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रियों के बाद यहाँ एक विराट आयोजन होगा। तुम अपना सहयोग किस रूप में दोगी?
कह नहीं सकता, लेकिन उसमें भागीदार बनना ज़रूर। भैरवी ने कहा कि वह आयोजन में सहयोग देने आए सैकड़ों साधकों में एक हैं। उसकी तरह और भी कई आत्माएं 15 माह से चल रहे गायत्री महायज्ञ और 24 वर्ष से चल रहे महापुरुष चरण की पूर्णाहुति के लिए काम कर रही हैं। भैरवी ने इतना कहकर आसपास देखा और ऐसी मुद्रा बनाई जैसे कोई रहस्य की बात बता रही हो। उस रहस्य के बारे में जैसे उसे कोई और आचार्य श्री के अलावा किसी और को पता नहीं हो। 2.5 साल बाद आपको इस आयोजन से 10 गुना बड़ा महायज्ञ और करना है ना? कहकर वह आचार्य श्री के चेहरे की ओर देखने लगी, जैसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रही हो। आचार्य श्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने भैरवी की बात को सुनकर जैसे चुपचाप अपनी स्मृति में रख लिया था, ना तो उसकी पुष्टि की और ना ही खंडन। वह कुछ देर और बैठी रही, फिर वहां से उठकर चली गई। जाते जाते उसने कहा कि मैं उस महायज्ञ तक आती जाती रहूंगी। बात का तो आपको पता ही है।